हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइलो पैकेज। साइलोस थ्योरम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने बेसिक्स पहले करा, कॉशीज थ्योरम का प्रूफ, हर चीज हम प्रूफ के साथ और एग्जांपल्स के साथ कर रहे हैं। साइलोस फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ कर चुके हैं, साइलोस सेकंड थ्योरम का प्रूफ कर चुके हैं, डबल कोसेट्स पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेट सबग्रुप्स पढ़ चुके हैं। आज हम आते हैं साइलोस थर्ड थ्योरम पे, जिसमें आज हम साइलोस थर्ड थ्योरम का कॉन्सेप्ट और इसके एग्जांपल्स देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में साइलोस थर्ड थ्योरम का ही प्रूफ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ ऑल साइलोस थ्योरम्स, और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है सिंपल ग्रुप्स प्रूफ करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साइलोस थर्ड थ्योरम। इसकी सबसे पहले ये देखो कि इसका स्टेटमेंट क्या है। नंबर ऑफ साइलो पी सबग्रुप्स जो आपके होते हैं, जो मैंने आपको पीएसएसजी निकालने सिखाए थे कि अगर आपको कोई भी ग्रुप दे रखा है किसी भी ऑर्डर का, तो आप उसके कैसे निकालोगे, कौन कौन से पीएसएसजी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है कि ओके, तो नंबर ऑफ साइलो पी सबग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी इज इक्वल टू 1 प्लस केपी। इसका मतलब यहाँ पे हम साइलो पी सबग्रुप्स को काउंट करना सीख रहे हैं। ठीक है, या तो साइलो पी सबग्रुप यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, या एक से ज्यादा होंगे। यही हो सकता है ना कि या तो साइलो पी सबग्रुप एक होगा या एक से ज्यादा होंगे, है ना। अगर साइलो पी सबग्रुप यूनिक है, इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ पीएसएसजी इज यूनिक, मतलब आपके पास सिर्फ एक पीएसएसजी है, दिस इंप्लाइज दैट इज नॉर्मल। और अगर किसी ग्रुप के पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सो दैट इंप्लाइज दैट ग्रुप इज नॉट सिंपल। तो ये जो चीजें है ना कि पीएसएसजी यूनिक होगा या कोई सब ग्रुप यूनिक होगा तो वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा तो जी होगा, वो सिंपल नहीं होगा, है ना। कि अगर किसी के ग्रुप के पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता तो जी सिंपल होता है, और अगर एग्जिस्ट कर जाए तो जी सिंपल नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है सिंपल ग्रुप प्रूफ करने के लिए। कौन कौन से ग्रुप सिंपल होते हैं, कैसे उसको प्रूफ करते हैं, ये मैंने सब कुछ बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप सिंपल ग्रुप्स की एक प्लेलिस्ट है, वहां जाके सर्च करोगे तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आ जाओ अब देखते हैं कि ये हम कैसे देखते हैं। ठीक है, ये है, हम यूज करते हैं साइलोस थर्ड थ्योरम फॉर काउंटिंग पीएसएसजीज। ओके, सो बेसिक से स्टार्ट करो। लेट एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 6 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2.3। नाउ 2 डिवाइड 6 एंड 2 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 6। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट आर 2 SSG ऑफ ऑर्डर 2, है ना। हमें नहीं पता कितने एग्जिस्ट करते हैं, बट एक तो करता है, एटलीस्ट 1। ठीक है, 3 डिवाइड 6 and 3 square does not divide 6. This implies there exists a 3 SSG of order 3, right? अब हम करेंगे यूज किसका, साइलो थर्ड थ्योरम का, टू काउंट साइलो पी सब ग्रुप्स। ओके, सो हम लिखते हैं नंबर ऑफ साइलो, नंबर ऑफ 2 SSG लिख दो, नंबर ऑफ 2 SSG, दैट इज उसको डिनोट करते हो N2 से, NP से डिनोट करते हैं, किससे, NP से। NP की जगह मैंने क्या लिख दिया, N2। N2 कितने होंगे, 1 प्लस 2k होंगे, वेयर k इज नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट 1 प्लस 2k शुड डिवाइड 6। ये भी कंडीशन है कि 1 प्लस kp शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, p की जगह मैंने 2 ले लिया। ओके, अब k को 0 लो, k को 0 लोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 डिवाइड करता है 6 को, है ना, करता है, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब k को 1 लो, 1 लोगे अगर k को तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 3। 3 डिवाइड करता है 6 को, यस करता है, तो ये भी ठीक है। k को 2 लो, 2 लोगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। 5 डिवाइड करता है 6 को, नहीं करता, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद तो हम k इक्वल टू 3 ले ही नहीं सकते, बाकी सारे तो 6 से बड़े आएंगे, तो हम यही 3 ले सकते हैं केसेस, है ना। सो नंबर ऑफ 2 SSG या तो 1 होंगे या 3 होंगे, ये हमें बताती है साइलो थर्ड थ्योरम। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ 2 SSG
आइदर 1 और 3, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम रब कर दें इसको, नंबर ऑफ 3 SSGs देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ 3 SSGs, नंबर ऑफ 3 SSGs, ठीक है। N3 कितने होंगे, 1 प्लस 3k सच दैट 1 प्लस 3k डिवाइड 6। ओके ओके, पहले k को 0 डालेंगे, k को 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा ना। हमें इसकी चीज की वैल्यू लेनी है, 1 प्लस kp की वैल्यू लेनी है। ये क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 तो 6 को डिवाइड करता है तो 1 हो सकते हैं। अब k को 1 ले लो, k को 1 लोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड करता है 6 को, नहीं करता, तो ये केस नहीं है, इतने नहीं हो सकते। k को 2 लोगे तो बड़ा आ जाएगा 6 से, तो ये ले नहीं सकते। तो नंबर ऑफ 3 SSG कितने हैं, नंबर ऑफ 3 SSG इज ओनली 1, यूनिक हो गया। हमारे पास एक ही नॉर्मल सब ग्रुप है, यूनिक है तो नॉर्मल होगा, एक नॉर्मल है तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज नॉट सिंपल, है ना। ग्रुप ऑफ, यहाँ से हमें कितनी चीजें पता चल गई, हमने PSSG भी काउंट कर लिए और ये भी देख लिया कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज नॉट सिंपल। क्यों, क्योंकि इसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है ना, या फिर एक PSSG है, 3 SSG यूनिक है तो नॉर्मल, नॉर्मल है तो नॉट सिंपल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा केस जब ऐसे हम लेते हैं कि कोई छोटा ग्रुप है। अगर हमारे पास होते हैं बड़े ग्रुप तो वो केस देखते हैं। अब देखो, अगर आपको क्या मिल जाए, कोई बड़ा ग्रुप मिल जाए, है ना। अभी जो हमने एग्जांपल किए उसमें क्या था, ग्रुप का ऑर्डर 6 था, बहुत छोटा ग्रुप था, तो बार बार हम k इक्वल टू 0 लिया, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2 ऐसे ले लेके चेक किया और हमने फिर देखा कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, ऐसे कर करके। तो अब हमने क्या करना है, कोई बड़ा ग्रुप हो, सपोज करो ऑर्डर 360 है, 480 है, ऐसे केसेस में हम k इक्वल टू 0, 1, 2 लेके चेक नहीं कर सकते, वो तो हम फिर इनफाइनाइट तक कितना भी लेते जाए बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए। तो ऐसे केस के लिए हम कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, ये कंडीशन यूज करते हैं। ये कंडीशन क्या है, NP शुड डिवाइड M। पहले तो G के ऑर्डर को ना ऐसे लिख लो, P की पावर KM। बस जो भी आपको, अगर N2 निकालना है तो 2 की पावर्स अलग कर लो, बाकी सारा अलग कर लो। 3 निकालना है N3 तो 3 की पावर्स अलग कर लो, बाकी सारा अलग कर लो। N5 निकालना है, 5 की पावर अलग कर लो, बाकी सारा अलग कर लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो कैसे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और यही फिर पहले हम फर्स्ट कंडीशन को ट्रू कर वेरीफाई करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सपोज करो हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या लेते हैं, 40। 40 क्या होता है, 40 होता है 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5, यही होता है। अब सपोज करो मुझे N2 निकालना है, N2 किसको डिवाइड करना चाहिए, 5 को, है ना। P की पावर के अलग कर लिया, M को ले लिया, तो क्या हो सकता है, N2 या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है, राइट। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहती है N2 शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P। P क्या है, 2 है, ठीक है। अगर मैं देखूं क्या 1 के लिए ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2, ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो 1 तो हो सकता है, ठीक है। अब 5 देखते हैं, 5 के लिए हो रही है क्या, ये हो रही है कैसे, 5 माइनस 1 इज 4, 4 2 से डिविजिबल है तो 5 के लिए भी हो रही है। तो इसका मतलब 2 SSGs कितने हो सकते हैं इसके, आइदर 1 और 5, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमने निकालने हैं 5 SSG, N5 क्या क्या हो सकते हैं, N5 शुड डिवाइड 8, है ना। जो भी आपको N5 निकालना है तो 5 को छोड़ के बाकी सारा जो होता है वो M होता है, ठीक है। 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 4 8। अब करते हैं दूसरी कंडीशन वेरीफाई, N5 शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू, क्या होना चाहिए, 1 मॉड 5, राइट। N5 should be congruent to 1 mod 5, right? Okay. अब N5 में 1 डाल के देखो, 1 is congruent to 1 mod 5, कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो 1 ट्रू है। अब 2 डालो, 2 is congruent to 1 mod 5, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, 1 is not divisible by 5 तो नहीं हो रही, ठीक है। अब 4 डालो, 4 is congruent to 1 mod 5, 4 माइनस 1 क्या होता है, 3, है ना, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 तो नहीं हो रही, ठीक है। अब डालो 8,
8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। 8 माइनस 1 क्या होता है? 7। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, सो नहीं हो रही। ठीक है, इसका मतलब कौन सी हो रही है? सिर्फ 1। सो N5 कितने हो गए? इसका मतलब हमारे पास 5 SSG 1 ही है, मतलब 5 SSG यूनिक है। यूनिक है मतलब नॉर्मल है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 40 हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 40 इज नॉट सिंपल, राइट। तो हमें जो साइलोस थर्ड थ्योरम है ये ऐसे यूज होती है काउंट करने के लिए PSSGs। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ यू वांट ग्रुप थ्योरी नोट्स, तो मैंने ग्रुप थ्योरी नोट्स बनाए हैं जहाँ पे मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगी ग्रुप थ्योरी नोट्स, आप वो देख सकते हो। और वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ कांटेक्ट करके आप उनसे नोट्स ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।